हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार मीत बायोलॉजी की जेड और आईसीआर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखो, अपन कोशिकांग पढ़ रहे थे, ठीक है। और कोशिकांगों में आज अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। तो देखो राइबोसोम, इस राइबोसोम की सबसे पहले बात करें अपन खोज, तो राइबोसोम की खोज जंतु कोशिकाओं में पेलाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसमें की थी? जंतु सेल्स में। और नामकरण भी इसी ने किया था। तो राइबोसोम की खोज व नामकरण किसने किया था? पेलाडे ने, ठीक है। दूसरी बात, इस राइबोसोम की खोज पादप कोशिकाओं में, पादप सेल्स में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन, पादप सेल्स में राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी, ठीक है। ये तो बात होगी खोज की। अब इसके बाद देखो कुछ इसकी महत्वपूर्ण बातें। जो राइबोसोम होता है ये सबसे छोटा कोशिकांग है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो ध्यान रखना, राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। दूसरी बात, जो राइबोसोम है ये झिल्ली विहीन कोशिकांग है। आपको मैंने पहले बताया था राइबोसोम क्या है? झिल्ली विहीन कोशिकांग। झिल्ली विहीन कोशिकांग मैंने आपको दो बताए थे, एक राइबोसोम और एक सेंट्रियोसोम या तारक काल, ठीक है। तो राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, झिल्ली विहीन कोशिकांग है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिकांग है। सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कोशिकांग, यानी एक सेल के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन है? राइबोसोम, ठीक है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन इसके अन्य नामों की, यानी राइबोसोम को और किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, एक तो बोलते हैं इसको प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो ध्यान रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। एक बोलते हैं इसको कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। एक बोलते हैं कोशिकांग में कोशिका, कोशिकांग में कोशिका। इस चीज को समझो। देखो, राइबोसोम क्या है? एक कोशिका, और ये कहां मिलेगा आपको? कोशिका द्रव्य में, ठीक है। जितने भी कोशिका में है सारे कहां पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। लेकिन कोशिका द्रव्य में जैसे राइबोसोम है, इसके अलावा कोशिका द्रव्य में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या मिलता है? राइबोसोम। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग में कोशिकांग। कि राइबोसोम खुद कोशिकांग है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग में कोशिकांग।
इसके अलावा इसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण या आरएनपी कण। आरएनपी कण या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी किसको बोलते हैं? राइबोसोम। ठीक है, तो खोज और नामकरण जंतु कोशिकाओं में किसने किया था? पैलाडे ने। पादप कोशिकाओं में राइबोसोम को किसने खोजा था? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग है, इसके अलावा झिल्ली विहीन कोशिकांग है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिकांग है। अब राइबोसोम को और किन नामों से पुकारते हैं? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं, कोशिकांग में कोशिकांग कहते हैं और आरएनपी कण या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना कि जो राइबोसोम है ये कौन कौन से कोशिकांगों में पाए जाते हैं। तो एक तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक ध्यान रखना आपके पारितलावा, दोनों ही क्या है? ये दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिका। ठीक है, केंद्रक भी मिलेंगे और ईआर की सतह पर मिलेंगे। इन कोशिकांगों में राइबोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात होगी इनके अन्य नाम, खोजकरण और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। अब बात करते हैं इनका वितरण या उपस्थिति। वितरण या उपस्थिति, तो ध्यान रखना परिपक्व स्तनीय आरबीसी, वह शुक्राणु इनका अभाव होता है। परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी और शुक्राणु को छोड़कर सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट सेल में भी पाया जाता है। अब तक अपन ने जो भी कोशिकांग पढ़े हैं उनमें से कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोट्स में क्या था? अनुपस्थित, लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। ठीक है, ये बात होगी इसकी वितरण की, यानी परिपक्व स्तनधारियों की आरबीसी और शुक्राणु को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं, कौन सी? कैंसर सेल, कैंसर सेल्स व युवा सक्रिय कोशिकाएं, युवा सक्रिय सेल्स में ये अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कैंसर कोशिकाओं और युवा सक्रिय कोशिकाओं में राइबोसोम अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करते हैं राइबोसोम के प्रकार। टाइप्स ऑफ राइबोसोम। तो मुख्य रूप से राइबोसोम होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, और जो प्रकार होते हैं किसके आधार पर है? तो ध्यान रखना अवसादन गुणांक के आधार पर।
अंशांकन गुणांक के आधार पर राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नंबर 1 80S राइबोसोम। पहला कौन सा है? 80S राइबोसोम। तो ध्यान रखना, जितनी भी यूकेरियोट सेल होती है, यानी सभी यूकेरियोट्स कोशिकाओं में में 80S प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं। जो 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, इनका व्यास 120S होता है। व्यास कितना होगा? 120S। ठीक है। अब देखो, जो 80S राइबोसोम है, इस 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती हैं। 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयां होती हैं। एक तो होती है 60S और एक होती है 40S। जो 60S उप इकाई है, ये बड़ी इकाई है इसकी, और 40S होती है ये छोटी उप इकाई है। ठीक है। तो 80S राइबोसोम की कितनी उप इकाइयां होगी? 2, 60S और 40S। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 60S और 40S। ये क्या है? 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयां। अब इसके बाद देखो, जो 60S उप इकाई होती है, इसमें rRNA के 3 कण मिलेंगे आपको। एक तो 28S, एक होगा 5.8S और एक है 5S। तो ये होगी इसके अंदर आरएनए की मात्रा। अब जो 40S है, इसमें आरएनए का एक ही अणु और वो होता है 18S। तो ध्यान रखना, 60S जो उप इकाई होती है, उसमें आरएनए के 3 अणु, 28S, 5.8S और 5S। जो छोटी इकाई होती है 40S, इसमें आरएनए का एक ही अणु और वो कौन सा होगा? 18S। ठीक है। ये बात किसकी हो गई? राइबोसोम की बड़ी उप इकाई की। ठीक है। अब देखो, जो दूसरा प्रकार है वो है 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम। अब देखो, ये 70S राइबोसोम किसमें मिलेंगे आपको? तो एक तो ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट और एक ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 70S राइबोसोम किसमें मिलेंगे? प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं। 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, इनका व्यास ध्यान रखना 100S होता है। व्यास कितना होगा? 100S। 80S राइबोसोम का व्यास कितना था? 120S। इसका व्यास कितना है? 100S। ये सभी यूकेरियोट कोशिकाओं में मिलेंगे, यानी जो 80S राइबोसोम है वो यूकेरियोट्स कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। ठीक है। और जो 70S राइबोसोम है प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। अब इस 70S राइबोसोम की भी 2 इकाइयां होगी, एक बड़ी होगी और एक छोटी। जो बड़ी उप इकाई होती है ये होती है 50S और जो छोटी उप इकाई होती है ये होती है 30S। ठीक है।
50s उपिकाई में आरएनए के 2 अणु मिलेंगे आपको, एक तो 23s और एक 5s। ठीक है, जो छोटी इकाई होती है इसमें आरएनए का एक ही अणु मिलेगा और वो है 16s। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीजें ध्यान में आपको होनी चाहिए। ठीक है, 70s राइबोसोम, इसकी 2 उपिकाइयां, बड़ी उपिकाई 50s, छोटी उपिकाई 30s। बड़ी उपिकाई में आरएनए के 2 अणु और छोटी उपिकाई में आरएनए का एक अणु होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज, एक होते हैं 55s राइबोसोम, 55s राइबोसोम, और ये 55s राइबोसोम है, ये किसमें मिलेंगे? तो ध्यान रखना, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया, स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारियों के अलावा अन्य जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनमें 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन स्तनधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इस 55s राइबोसोम की भी 2 उप इकाइयां होती हैं। ठीक है, एक होती है 35s और एक होगी 25s। 35s उप इकाई बड़ी होती है और ये छोटी होती है, और इसका व्यास भी ध्यान रखना। तो 55s राइबोसोम है, इसका व्यास 70s होता है। व्यास कितना होगा? 70s। अब ये s क्या है तो ध्यान रखना, s को श्वेत वर्ग यूनिट कहते हैं। S क्या है? श्वेत वर्ग यूनिट है, श्वेत वर्ग यूनिट है। जो किसकी इकाई होती है? ये श्वेत वर्ग यूनिट अवसादन गुणांक की इकाई होती है। तो अवसादन गुणांक की इकाई क्या है? यहां से भी अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अवसादन गुणांक की इकाई को क्या बोलते हैं? श्वेत वर्ग या S। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद देखो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां अलग अलग रहती है। सामान्य अवस्था में राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां अलग अलग होती हैं। जैसे यदि 80s राइबोसोम की बात करें अपन, तो ये बड़ी उप इकाई 60s और ये छोटी उप इकाई 40s। कोशिका द्रव्य में क्या होती है? दोनों अलग अलग होती है। लेकिन जब प्रोटीन का निर्माण होता है, जब प्रोटीन संश्लेषण होता है,
तो प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम की दोनों उपिकाइयां जुड़ जाती है और जुड़ करके एक संपूर्ण राइबोसोम बनाती है। अब ध्यान रखना, जो राइबोसोम की दोनों उपिकाइयां जुड़ती हैं, ये किस पर जुड़ती हैं? एमआरएनए पर। किस पर जुड़ेगी? एमआरएनए पर। जैसे ये एमआरएनए है और प्रोटीन का क्या हो रहा है? संश्लेषण। तो यहां पर राइबोसोम की छोटी उपिकाई जुड़ेगी और यहां पर राइबोसोम की बड़ी उपिकाई जुड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राइबोसोम की दोनों उपिकाइयां सामान्य अवस्था में कोशिका द्रव्य में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। लेकिन जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन निर्माण के समय राइबोसोम की दोनों उपिकाइयां क्या होती हैं? एमआरएनए पर जुड़ जाती है और एक क्या बनाती है? संपूर्ण राइबोसोम। तो संपूर्ण राइबोसोम कब बनता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय। किस पर बनेगा? एमआरएनए पर। किस पर बनेगा? एमआरएनए पर। अब देखो, जो उपिकाई है, इन उपिकाइयों का जुड़ना मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। राइबोसोम की उपिकाइयों का जुड़ना किस पर निर्भर करेगा? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता पर। जब इस मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता क्या होगी? अधिक, तो राइबोसोम की इकाइयां जुड़ जाती हैं। सांद्रता अधिक होने पर राइबोसोम की दोनों इकाइयां जुड़ जाती हैं और सांद्रता कम होने पर दोनों इकाइयां पृथक पृथक हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, राइबोसोम की दोनों उपिकाइयों का जुड़ना किस आयन पर निर्भर करेगा? मैग्नीशियम आयन पर। जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता अधिक होगी, दोनों उपिकाइयां क्या होगी? जुड़ जाएगी। और जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? कम। सांद्रता कम हो जाएगी तो दोनों उपिकाइयां क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जब प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन निर्माण के समय ऐसे अनेक राइबोसोम एमआरएनए पर एक श्रृंखला के रूप में जुड़ जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के समय ऐसे अनेक राइबोसोम क्या होते हैं? एक श्रृंखला के रूप में जुड़ जाते हैं और इस श्रृंखला को पॉलीराइबोसोम क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम पॉलीराइबोसोम कहते हैं या इसको पॉलीसोम भी कहते हैं। तो पॉलीसोम किसे कहेंगे? जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम एक श्रृंखला के रूप में एमआरएनए के ऊपर जुड़ जाता है। तो इस एमआरएनए पर राइबोसोम की जो श्रृंखला बनती है, बहुत सारे राइबोसोम आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? कि श्रृंखला। उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम क्या है, राइबोसोम की दोनों इकाइयां कब जुड़ती हैं, कब पृथक होती हैं, किस आयन की सांद्रता में जुड़ती है और किस आयन की सांद्रता में ये अलग अलग होती है। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में जो मुक्त राइबोसोम होते हैं अलग अलग, मुक्त राइबोसोम के समूह को इर्गोसोम कहते हैं। इर्गोसोम, इर्गोसोम किसको बोलेंगे? मुक्त राइबोसोम के समूह है। तो ध्यान रखना, मुक्त राइबोसोम किसको बोलेंगे? सॉरी, इर्गोसोम किसको बोलेंगे? मुक्त राइबोसोम के समूह। अब देखो, जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम की उत्पत्ति कहां होगी?
तो यदि उत्पत्ति की बात करें तो ध्यान रखना, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण कहां होगा? केंद्रिका में। इसीलिए केंद्रिका को क्या बोलते हैं? राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, ये हो गई उत्पत्ति की बात। अब कार्य की बात करें, यानी राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोलेंगे? केंद्रिका। राइबोसोम की फैक्ट्री, तो ये दो चीजें हैं, ध्यान रखना। एक मैंने बताया था प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री तो किसको बोलेंगे? राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। अब राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोलेंगे? केंद्रिका को, क्योंकि इस राइबोसोम का निर्माण कहां होता है? केंद्रिका में, इसलिए केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। अब यदि कार्य की बात करें तो राइबोसोम का कार्य क्या है? अब तक आप समझ गए होंगे राइबोसोम का कार्य क्या है। तो राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, ये हो गया राइबोसोम का कार्य। इसी के साथ ये अपना कोशिकांग कंप्लीट। धन्यवाद।